हुमा नवाब पाकिस्तान की एक माया नाज अदाकारा हैं जो 1980 और 1990 की दहाइयों में टेलीविज़न ड्रामों की सबसे मकबूल और कामयाब अदाकाराओं में से एक थीं। इनकी अदाकारी की खासियत इनकी तेज़ और मजबूत आवाज़ है जो ड्रामाई किरदारों के लिए बहुत मौजूद साबित हुई। हुमा नवाब ने अपने कैरियर में मुतअद्दिद यादगार ड्रामों में काम किया और इनकी जोड़ियां ख़ास तौर पर अयाज नाइक के साथ नाजरीन में बहुत पसंद की गईं। इनका पैदाइशी नाम हुमा नवाब है और वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी उम्र 2025 तक 55 साल की हो चुकी है। हुमा नवाब ने अदाकारी के अलावा फिल्मों में भी काम किया और इनकी वापसी के बाद हालिया बरसों में भी वो फ़आल रहीं। इनकी अदाकारी की रेंज वसी है। वो मजबूत, मनफी और मस्बत किरदारों में यकसा तौर पर कमाल दिखाती हैं। हुमा नवाब की कहानी एक ऐसी खातून की कहानी है जो ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों, पेशा वराना कामयाबियों और ज़ाती जिद्दोजहद के दरमियान तवाज़ुन कायम करती हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। हुमा नवाब की इब्तदाई ज़िंदगी इस्लामाबाद के एक मुतवस्सित मुसलमान घराने में गुजरी। इनकी पैदाइश 1 दिसंबर 1969 को हुई और वो एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ी जहां फ़न और अदाकारी से दिलचस्पी कुदरती तौर पर पैदा हुई। इनकी वालदा फ़ातिमा नवाब भी एक अदाकारा थी जो अपने वक्त की थिएटर और टेलीविज़न की मरूफ शख्सियत थीं। हुमा नवाब की वालदा की अदाकारी ने शायद इन्हें फ़न की तरफ राग़िब किया। बचपन में ही हुमा नवाब स्कूल के थिएटर प्ले में हिस्सा लेती थी जो इनके करियर की बुनियाद बनी और इनकी तालीम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से मुकम्मल हुई जहां इन्होंने आला तालीम हासिल की। तालीम के दौरान ही इन्होंने अदाकारी की तरफ रुझान पाया और स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया। ये दौर इनकी शख्सियत की तश्कील में अहम था जहां वो मजबूत और ख़ुद मुख्तार किरदारों की तरफ माइल हुई। हुमा नवाब की इब्तदाई ज़िंदगी में ख़ानदानी मसाइल भी शामिल थे, ख़ास तौर पर इनकी वालदा की बीमारी जो खून के कैंसर में मुब्तला थी। ये बीमारी इनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालती रही और बाद में इनके फैसलों को मुतासर करती रही। हुमा नवाब की परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जहां रिवायती इक़्तिदार और फ़न की कदर एक साथ मौजूद थी। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी की जिद्दोजहद ने इन्हें एक मजबूत अदाकारा बनाया जो हकीकी जज्बात को पर्दे पर जिंदा कर सकती थी। हुमा नवाब का ख़ानदानी पस मंज़र फ़नकाराना और तारीख़ी एतबार से दिलचस्प है। इनकी वालदा अज़रा भट्ट या फ़ातिमा नवाब अपने वक्त की मशहूर थिएटर और टेलीविज़न अदाकारा थी जिनका इंतकाल 2010 में 93 बरस की उम्र में लाहौर में हुआ। हुमा नवाब गैर शादीशुदा हैं और इस्लामाबाद में रहती हैं। इनका ज़्यादातर वक्त बहन भाइयों और दोस्तों के साथ गुजरता है। वो क्लासिकल ड्रामे, फिल्में और मौसीकी पसंद करती हैं। ये ख़ानदानी पस मंज़र हुमा नवाब की शख्सियत को एक फ़नकाराना विरसे का हिस्सा बनाता है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। हुमा नवाब ने अपने अदाकारी कैरियर का आगाज़ 1980 की दहाई के वस्त में किया। इनका पहला बड़ा ड्रामा सिलसिला 1983 था जिसमें इन्होंने सीमा का किरदार अदा किया। ये ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर हुआ और हुमा नवाब को फौरी शोहरत मिली। इनकी तेज़ आवाज़ और मजबूत अदाकारी ने नाजरीन को मुतासर किया। इसके बाद आहट में फौजिया का किरदार, निजात में शेरबानो ज़रीना और चांद गिरन का किरदार इनकी शोहरत की बुनियाद बना। चांद गिरन इनका सबसे कामयाब ड्रामा था जहां अयाज नाइक के साथ इनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई। हुमा नवाब ने 1997 से 1999 तक मुसलसल काम किया जिनमें हवाए में सीमा, धूप में सावन और फरार शामिल हैं। इनके कैरियर का आगाज़ पीटीवी से हुआ जो उस वक्त पाकिस्तान का वाहिद टीवी चैनल था। हुमा नवाब की अदाकारी में हकीकत पसंदी और जज्बाती गहराई थी जो उस दौर के ड्रामों की खासियत थी। इन्होंने स्कूल थिएटर से हासिल होने वाले तजर्बे को इस्तेमाल किया और जल्द ही टॉप अदाकाराओं में शुमार हुई। ये दौर इनके कैरियर का सुनहरी दौर था जहां इन्होंने मुतअद्दिद अवार्ड्स 1983 में पीटीवी भी हासिल किए, जिससे अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकारा मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए। 1999 में हुमा नवाब ने अदाकारी से वक्फा लिया और अमेरिका चली गईं। यह फैसला ज़ाती वजूहात की बिना पर था जहां वो अपनी वालदा की देखभाल और ख़ानदानी जिम्मेदारियों की वजह से गईं। अमेरिका में क़याम के दौरान इन्होंने अदाकारी से दूरी अख्तियार की मगर फ़न से जुड़े रहीं। 2012 में वो मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान वापस आईं ताकि वालदा की ख्वाहिश पूरी करे।
जो खून के कैंसर में मुब्तला थी और पाकिस्तान में दफन होना चाहती थी। 2015 में वो मुस्तकिल तौर पर वापसी के बाद पाकिस्तान लौटी और अदाकारी दोबारा शुरू की। वापसी के बाद इन्होंने गलगी मोहल्ला, यकीन का सफ़र और दीगर ड्रामों में काम किया। ये दौर इनके करियर की दूसरी इनिंग्स था जहां वो नई नस्ल के साथ काम कर रही। हुमा नवाब ने एक इंटरव्यू में कहा कि माजी के ड्रामों में कंटेंट मजबूत था, अब तहकीक कम हो रही है। हालिया बरसों में हुमा नवाब ने सुर्ख चांदनी, दिलरुबा, हम कहाँ के सच्चे थे, बख्तावर और नायाब जैसी फिल्मों और ड्रामों में काम किया। इनके किरदार अक्सर माँ या बड़ी बहन के होते हैं, मगर वो अब भी मजबूत तासर छोड़ती हैं। हुमा नवाब ने एक इंटरव्यू में कहा कि ड्रामों में छोटे बालों वाली अदाकारा को ढीला कैरेक्टर दिखाना गलत है। वो पिमरा से दरख्वास्त करती हैं कि ड्रामों में मौत के मनाजिर कम करें। इनका हालिया काम समाजी मसाइल पर रोशनी डालता है और इनकी अदाकारी नौजवान अदाकारों के लिए मिसाल है। हुमा नवाब का असर पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री पर गहरा है, जहां वो क्लासिकल अदाकारी की नुमाइंदा हैं। हुमा नवाब की ज़ाती ज़िंदगी सादा और ख़ानदान पर मरकूज़ है। वो गैर शादीशुदा हैं और इस्लामाबाद में रहती हैं। इनकी वालदा की बीमारी और मौत ने इनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। हुमा नवाब अपना वक्त दोस्तों, बहन भाइयों और फ़न से जुड़े कामों में गुजारती हैं। वो क्लासिकल मौसीकी और फिल्में पसंद करती हैं। हुमा नवाब को 1983 में PTV अवार्ड बड़े बेहतरीन अदाकारा मिला। इनके काम को मुतअद्दिद एजाज़ात मिले जो इनकी कामयाबी की गवाही हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद समत को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।